भाट कुंडेरा में चतुर्थ दिवस है। तो जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, एक जन्मों का कौन कहे जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है। क्योंकि भगवान की भक्ति, कल आप सभी ने श्रवण किया कि 5 वर्ष के प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कृपा किया। भक्ति के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं होती है, जब चाहें युवावस्था से ही हम भगवान की भक्ति, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य कर सकते हैं। क्योंकि बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणीस्तावत् तरुणीसक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तासक्ता परिब्रह्माणि कोऽपि न सक्ता भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। बालक, बच्चा जब बच्चा रहता है तो बचपना तो खेल कूद में निकल जाता है। तरुणीस्तावत् तरुणीसक्ता, और जब युवा हो जाते हैं, विवाह होता है, तो गृहस्थ में कई प्रकार की बातें आती हैं गृहस्थ के कारण। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते थे, गृहस्थ को जंजाल कहा है और पर्वत से भी उसको कठिन कहा गया है। क्योंकि गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती है। एक वस्तु को लाओ तो दूसरी वस्तु उसका स्थान ले लेता है। वृद्धस्तावत् चिंतासक्ता, वृद्ध हो जाएंगे तो हमको चिंता घेर लेता है। बेटी बेटा का विवाह करना है, घर बनाना है, तो ये करना है, ये चिंता हमको घेरता है। वृद्धा हो जाते हैं तो परिब्रह्माणि कोऽपि न सक्ता, तो भगवान का भजन कब करोगे, ब्रह्म को कब ज्ञात करोगे। इसीलिए 60 मन भगवान का भजन करो, भगवान की कीर्तन करो, भगवान का कथा श्रवण करो। मानव जीवन जो है खाने पीने के लिए ही नहीं मिला है। भाव को भाव न खालसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दशहूं, कुंभकर्ण आलस जपे नख जले जपे 10 भाल। तो भगवान का नाम जैसा भी जपो, भगवान का नाम तो कल्याण करेगा ही। कि अब तू अजामिल गज गणिकाहू, भय मुकुत हरि नाम प्रभाहु। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभि नराणाम, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषता, धर्मेण हीना पशुभि समाना। खाने पीना है, निद्रा है, मैथुन की क्रिया है, भय है, ये सभी जीवों में पाया जाता है। लेकिन मानव ही एक ऐसा चोला है, मानव ही एक ऐसा है जिसमें भगवान की भक्ति करके इस भव सागर से पार किया जा सकता है। सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दिन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। भगवान के नाम ने तो कईयों का कल्याण कर दिया है। तो भगवान की कथा क्या है, भगवान की कथा ही गंगा है, भगवान की कथा ही यमुना है, भगवान की कथा ही सरस्वती है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, गंगा गंगा कहने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। गंगा तव दर्शनान मुक्ति, न जाने स्नानजम फलम। गंगा का तो नाम लेने से, दर्शन करने से ही मुक्ति हो जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि, मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा गंगा कहने से ही जीव का कल्याण हो जाता है।
तो भगवान का नाम को आप लोग जैसा भी लो, जिस रूप में लो, भगवान का नाम तो कल्याण ही करने वाला है। प्रेमी मराल जनों के लिए ये मानस मान सरोवर है। आप लोग प्रेमी मराल हैं और भगवान की कथा को भी गंगा की उपमा दी गई है कि बूझो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोग जग पावनी गंगा। सकल जग को पावन कर रही है भगवान की कथा, क्योंकि ये भगवान के चरणोदक है और भगवान की मुख से ये कथा रूपी गंगा प्रवाहित हुआ है। तो इस प्रकार से गंगा का अपना विशेष महत्व है। परम सौभाग्य की बात है कि नवरात्र के इस पावन पर्व पर भगवान की कथा हो रही है। तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टितम एक अक्षराम पुंसम महापातकनाशनम धन्यास कृतना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। कलयुग में भगवान का नाम ही मुक्ति का साधन है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। भगवान के नाम ही जीव का कल्याण करेगा। तो जैसा भी हो भगवान के नाम का जाप करें, यही जीवन की सार्थकता है। आइए मन चित्त वाणी को कथा प्रसंग की ओर ले चलते हैं। कल कल निनादनी माता गंगा की पावन तट पर राजश्री परीक्षित जी बैठे हुए हैं और परिव्राजक सुखदेव स्वामी 16 वर्ष का उम्र है। तम दृष्ट वर्षम सुकुमार पादम यम प्रव्रजंत मनुपेतम वेद कृत्यम द्वीपायनो विरह कादरयाजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनिंदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मिम। परिव्राजक सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लग गए कि राजन, आज तुम्हारा चतुर्थ दिवस है, कुल जलपान वगैरह कर लो। 4 दिन से आप अनवरत रूप से भगवान की कथा रूपी गंगा को श्रवण कर रहे हो। क्योंकि राजा परीक्षित ने जब भगवान की कथा को सुना था तो रात और दिन 7 दिन तक सुना था। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के समान 4 घंटा के लिए आते हो, बढ़िया अपने चले जाते हो, ऐसा कथा थोड़ी सुना था। जब सुखदेव स्वामी ने 7 दिन में उसको कथा श्रवण कराया था तो रात और दिन कथा श्रवण कराया था, तब जाकर की भागवत की कथा पूर्ण हुई थी उस गंगा के तट पर अनवरत रूप से। तो कहने लग गए कि राजन, आज चौथा दिवस है, कुछ जलपान वगैरह कर लो, पानी वानी कुछ पी लो। तो कहने लग गए कि महात्मन, आप तो भागवत भगवान की कथा रूपी अमृत का मुझको पान करा रहे हो। जितना मैं भगवान की कथा को श्रवण कर रहा हूँ उतना ही भगवान की उस कथा चरित्र को सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आप तो भगवान की कथा रूपी गंगा का मुझको पान कराइए। और आज तो मेरे भगवान का प्रागट्य का दिवस है। रसगुल्ले के समान खिलखिला करके सुखदेव स्वामी भी प्रसन्न हो गए। आज तो भगवान का प्रागट्य होगा, मेरे कृष्ण का आज जन्म होगा। इस आशय से प्रसन्नता के साथ कथा श्रवण कराने लग गए कि राजन, कल आप सभी ने श्रवण किया कि भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान ने भक्त प्रहलाद को रक्षा करने के लिए क्या बन गया? नरसिंह बन गया। आवाज को थोड़ा ठीक है। कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। गज की टेर सुनी रघुनंदन, छोड़े गरुड़ सिधारे। अनेकों प्रकार के मनवंतर की कथा बताई गई है कि परम मंगल भगवत 8वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर जब 1000 वर्ष बार व्यतीत हो जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
तो कलयुग का उम्र कितना है भैया? तो कलयुग का उम्र है 4,32,000 वर्ष, और व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है इसमें। और व्यक्ति का जो उम्र कितना है, ऊंचाई कितना होता था? 5.5 फीट। द्वापर में व्यक्ति की जो ऊंचाई 14 फीट होता था, और 1,000 वर्ष तक जीता था द्वापर में। द्वापर का उम्र है 8,64,000 वर्ष। और भगवान रामचंद्र जी त्रेता में आए थे तो मनुष्य की लंबाई 21 फीट थी, 14 हाथ के करीब, और 10,000 वर्ष तक जो है व्यक्ति का उम्र था, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने 13,000 वर्षों तक इस धरा धाम पर राज्य किया। सतयुग का उम्र है 17,28,000 वर्ष पूर्व, और व्यक्ति का उम्र होता था, वहां व्यक्ति 1,00,000 वर्ष तक जीता था, और लंबाई 32 फीट 21 हाथ रहता था उस समय। सतयुग की बात है, धीरे धीरे कम होते हुए आ गया। तो इतना सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग जब 1,000 बार बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतना ही समय जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि हो जाती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वे 14 मनवंतर स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, अवतस, तामस, रैवत, चाक्षुष मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, सावरणी मनवंतर, दक्ष सावरणी मनवंतर, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी मनवंतर है। ये 72 चतुर्युगी की लगभग होता है, और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। आसित गिरिवरो राजस त्रिकुट इति विश्रुता, क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुत मुक्षिता। एक समय चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र नाम के हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार धारण किया। तो सुखदेव जी कहने, परीक्षित जी कहने लग गई, ये कथा आप मुझको बताने की कृपा करें। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। गाइए। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजड़े को छोड़ के दिन, तन पिंजड़े को छोड़ के दिन, उड़ी जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। हरि बोल श्री राधे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा के, जोगी वाला तेरा रे। आज रुके हैं चल देगा फिर जोगी
जोगी वाला डेरा रे। भेद भाव को छोड़ के पगले, भेद भाव को छोड़ के पगले, मत कर तू परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। ओ भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा रे। श्री हरे हरि बोल। इस दुनिया में सुख की कलियां और सभी दुख की कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और कहीं है दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी दुख ना बांटे। सब साथी है झूठ जगत के, सब साथी है झूठ जगत के, सच्चाई की गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा रे। श्री राधे हरि बोल। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन, तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण करना रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगली, भज राधे गोविंदा।
गोविंदारी। सुखदेव भगवान कहते हैं त्रिकुट नाम पर्वत पर एक गजराज अपने हथनियों के साथ किया करता था और वो इतना बलशाली था। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सम लूट नहीं। भगवान शंकर के समान कोई जटा झूठ नहीं है। कूट तो बहुत है लेकिन चित्रकूट के समान कोई कूट नहीं है। और भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं है और भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। मिले ही न सहज सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता नहीं मिलता है, सब चीज आपको मिल जाएगा। और दुनिया में लूट अनेकों है, अनेकों प्रकार का लूट हो रहा है। लेकिन जितना लूटना चाहते हो भगवान के नाम का लूट कर लो। राम नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। तो भगवान के नाम जो है ये लूट है। जितना लूटना चाहते हो लूट सकते हो। एक हाथी में 10,000 जवान का बल होता है। एक हाथी में कितना होता है? 10,000 जवानों का बल एक हाथी में होता है। और 10,000 हाथियों के बराबर जो बल है वो इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। और 10,000 ऐरावत हाथी का जो बल है वो इंद्र के एक इंद्र में होता है। इंद्र कोई छोटा मोटा पद नहीं है। और 10,000 इंद्र के समान जो बल होता है वो हनुमान जी के एक रोब में होता है। इतना बलशाली। इसीलिए हनुमान जी को क्या कहा गया है? क्या बोलते हो आप लोग? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तवात जातम नमामिम। तो भगवान कितना बलशाली होगा फिर कि धनद कोटि प्रभु सम धनवाना अवमाया कोटि प्रपंच निधाना। भगवान इतने बलशाली हैं कि करोड़ों कुबेर के संपदा भी भगवान के सामने तुच्छ है। तो हाथी जो है अपने कई सुहथनियों के झुंड के साथ उस सरोवर में प्रवेश किया। एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, सोना चांदी और लोहे से मढ़ा हुआ था। अनेकों प्रकार के वहां पर वृक्ष था। गुलाब चंपा चमेली जूही गेंदा धतुरा बेला केला नारियल सुपारी कितने को गिनाए। अनेकों प्रकार का वृक्ष था। और उस पर्वत में एक वरुण देवता का उद्यान था, जलाशय था वहां, जहां जली जीव जो है क्रीड़ा कर रहे थे। वन के जितने भी पशु पक्षी जो है क्रीड़ा करने लग गए। उसमें एक सरोवर था जिसमें देवांगनाएं स्नान करने के लिए आती थी। अनेकों प्रकार के उस सरोवर में कमल थे, लाल पीला नीला। इतने सुंदर वो उद्यान था जिसमें हाथी आया। गजेंद्र नाम का हाथी अपने हथनियों के साथ उस झुंड में प्रवेश किया और स्नान किया, जल पान किया और एक दूसरे के ऊपर जल कोड़ने लग गए, जल क्रीड़ा करने लग गया हाथी अपने स्वभाव के कारण। और वहां रहता था, जब जल गंदा हो गया तो वहां एक मगर रहता था, ग्राह। और उन्होंने आकर के उस गजेंद्र नाम के हाथी का पैर पकड़ लिया। बहुत छुड़ाने का प्रयत्न किया लेकिन वो मगर जो है हाथी के पैर को नहीं छोड़ा। और एक दूसरे के साथ में
युद्ध होने लग गया। सब कहने लग गया आप लोग मुझको बचाओ। सुंड में सुंड जोड़ करके सभी हथनियां बच्चे उस गजेंद्र नाम के हाथी को निकालने लग गया। ये युद्ध 1 और 2 दिन तक नहीं हुआ, 1000 वर्ष तक हुआ। कभी हाथी मगर को खींच करके बाहर लाता था उस सरोवर से, तो कभी मगर खींच करके हाथी को उस सरोवर में प्रवेश कर ले जाता था। लेकिन जल में जो रहने वाले जीव है उसका जल जो है जल में ज्यादा होता है। ऐसे पत्थर को आप नहीं उठा पाओगे, लेकिन पानी में रखोगे तो उस पत्थर को आप उठा सकते हो, क्योंकि वहां बल जो है उत्प्लावन बल लगता है। 2 माह जो है 2-4 महीने तक हथनियां देखे और उस हाथी को विपत्ति में पड़े हुए देख करके जितने भी उसकी पत्नी हैं और बच्चे हैं सब जाने लग गए। तो हाथी रोने लग गया कि मैं आज मरने वाला हूं और तुम सब मुझको छोड़ करके जा रहे हो। तो कहने लग गया कि अब तय मरत हस्त मर, अब लड़का लोग ले स्कूल जाना है, खाना पीना है, कमाना है, कतका दिन ले हम तो देखा बैठे रहे। ये सब बोला तो हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी को तो वैराग्य हो गया, लेकिन हम सबको वैराग्य नहीं हो रहा है। हम भी इस माया मोह में पड़े हुए हैं भैया, क्योंकि संसार ही सरोवर है और जीव ही गजेंद्र है। यहाँ रहने वाला प्रत्येक जीव गजेंद्र है और काल ही तो ग्रह है। हमको दिन प्रतिदिन उस काल के मुख में हम प्रवेश कर रहे हैं। कब हमारा जाना हो जाए, कब हमारा जाना हो जाए कोई पता नहीं। ये जितना संसार देख रहे हो ना, ये सरोवर है और इस सरोवर में रहने वाला जो प्रत्येक जीव गजेंद्र है। उस गजेंद्र को वैराग्य हो गया कि मैं जब कमा करके लाता था तो सब परिवार वाले आते थे, मेरे से झूमे रहते थे, खाते थे, पीते थे, मेरी इज्जत करते थे। आज मैं मरने के लिए हूं तो कोई मुझको पूछने वाला नहीं। खाट में पड़ा रहे 4 दिन जियो, लेकिन अच्छा जियो। भगवान ऐसा न करे कि किसी की सेवा कराए, नहीं तो घर वाले ही प्रार्थना करने लग जाते, भगवान जल्दी उठा लो इनको, बहुत सेवा करवा रहे हैं। जितना दिन भी जियो अच्छे से जियो। वो हाथी सबको पुकारा, पूरे परिवार को पुकारा, कोई उसका सहयोग नहीं किया। सब उसको मरने के लिए छोड़ करके जाने लग गए। एक किसान था, उस किसान के 40 एकड़ खेत था और 4 बेटे थे। 10-10 एकड़ खेत बांट दिया चारों बेटा को, चारों के पास में रहूंगा कर। कुछ दिन तो खाने पीने के लिए दिया और फिर कोई उसको पूछने नहीं लगा। कोई खाने पीने के लिए भी उस किसान को नहीं पूछता था। तो दुख होकर के वो अपने एक मित्र के पास में चला गया, मितान के पास। मितान को अपना पूरा दुख दर्द बताया। तो कितना दिन तक रहेगा, 2-4 महीना रहा मितान के घर। तो मितान ने क्या किया, एक बड़ा पेटी मंगाया। अब बड़े जन लगा दी सोमताला। अब अपन नौकर लब हो ही सोलो आगू आगू जाओ केस। अब मितान हो घर पीछू पीछू। जब अपन घर में आई तो देखिस सब चारों बेटा बहू नाती नतनी सब एक आए कि तुमन तो खाए पिए नहीं देवा। तब मैं मितान घर अपन सोना चांदी सब रखे रहे होते लाए हो कि तब पूरा मिल के उतारी न ला, पूरा घर भर मिल के उतारी। अब सोना चांदी हीरा मोती भरा है पैसा। जो पूछते नहीं थे वो उस किसान को पूछता था, चाय पीवे, भजिया खावे, कार की चीज का लालच है। किसान का आवभगत होने लग गया, स्वागत होने लग गया कि इसकी मुरमितान के जो बात है वो सही हो गया। 2-4 साल जिया बेचारा, सबको जाना पड़ता है। और वो किसान की भी मृत्यु हो गई। घर वाले ने मिल करके बोले बहुत माल है पेटी में, उठावत बजन रहा है और चाबी पता नहीं रहा है, तारा लगे रहा है। कर्जा बोड़ी कर करके बढ़िया भागवत कराया, भंडारा करवाया, बाट चीज लगी। और जब काम हो तो खोल के देखिस
तो ईटा पत्थर भराए रहे हूँ। अब तुम मतलब आखिरी समय में मान लो जाए इसने सेवा करवाना होगी तब ताला लगा लो पेटी में, चाबी मत रहा, चाबी फेंक दो कोनो रहा। हाल देखो तुम हरकत का सेवा हुआ था। तो ये स्वार्थ की दुनिया है भैया, कोई यहाँ किसी का नहीं है, सब स्वार्थ है, माया और मोह का बाजार है। सब सुख के साथी हैं, दुख में कोई नहीं। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में कोई। जीवन आनी जानी छाया हो, जीवन आनी जानी काया, झूठी माया झूठी काया हो, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप के गठरी ढोए। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बाहर की तो माटी फाके, बाहर की तो माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोए। सुख के
तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख मेरा कोई। सुख के सब साथी दुख में कोई। गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करने लग गया कि जिसको कहते हैं भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। कल मैं आप लोगों को नारायण कवच के बारे में बताया था कि नारायण कवच के पाठ करने के कारण इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। ये भागवत जी में नारायण कवच और गजेंद्र मोक्ष दो दिव्य स्तोत्र हैं। जो गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करता है या करवाता है, किसी के ऊपर कर्जा ज्यादा हो जाए, भूत प्रेत का साया हो, या कोई उपद्रव जीवन में हो रही है, कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराना चाहिए। क्योंकि हाथी ने भगवान को आर्त भाव से पुकारा था और उसके पुकार के कारण भगवान उनको दर्शन दिया था। तो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। ओम नमो भगवते तस्मै एच चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। भगवान गजराज कहने लग गया कि आप ही इस विश्व के पालन करने वाले हो, आप ही इस विश्व के संहार करने वाले हो, आप ही इसका सृजन करने वाले हो। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंगाभिधाभिमाना नैते यदोपसस्फुरिर्निखिल्य आत्मा तत्राखिल भरमयो हरिराविराशित। सब देवता देख रहे हैं कि मुझको बुलाएंगे तो जाऊंगा बचाने के लिए, लेकिन ब्रह्मा आदि सभी देवता स्वर्ग से दृश्य को देख रहे हैं। कोई भी उस गजेंद्र नाम के हाथी को बचाने के लिए नहीं आया। तो भगवान कहने लग गया, गरुड़ मेरे एक भक्त है, उस भक्त को बचाने के लिए जाना है, पूरे एक्सीलेटर लगाओ, चलो जल्दी जाना है गजेंद्र को बचाने के लिए। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरी गजेंद्र की दुर्गति हो जाएगी। पूरा एक्सीलेटर लगाया, पूरे बल के साथ गरुड़ जो है उड़ने को हुआ, लेकिन उसके मन में भी अभिमान हो गया कि मैं भगवान को लेकर के उड़ता हूं। भगवान ने एक उंगली रखा, उड़ करके बताओ, बोले तुमको अभिमान है कि तुमको लेकर के मैं उड़ता हूं। भगवान को लेकर के गरुड़ आए हैं। सोन्ता सरस बलेन गृहीत आर्तो दृष्टवम गुरुतमति हरिम खा उत्पात चक्रम उक्षिप्त सामुज करम गिहिमार कुक्षन नारायणांखिल गुरु भगवन नमस्ते। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमनाय महार्णमाय नमोपवर्गाय परायणाय। आप सबके मूल है, आपके समस्त नदियों का आश्रय जैसे समुद्र है, उसी प्रकार से समस्त वेद शास्त्रों का सार आप ही है। नीले नीले आकाश में नील मणि के समान भगवान दिखाई देने लग गया। भगवान का शरीर जो है चमकने लग गया, दिव्य पीतांबर आकाश में लहराने लग गया। गले की वैजंती माला हिल्लोलित होने लग गई, कान के कुंडल भगवान के झंकृत हो रहे थे, और गरुड़ के जो वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा था, गरुड़ के पंख से वेद मंत्र निकल रहा था भगवान का। सहस्र शिखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाता सभूमिगुं सर्वदा स्मृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। वेद मंत्रों का गरुड़ के पंखों के द्वारा उच्चारण हो रहा था। मंद मंद भगवान उस आकाश मंडल में मुस्कुरा रहे थे। जब देखा कि भगवान मुझको बचाने के लिए कमलाकांत आ रहे हैं, तो अंतिम समय में भगवान को कुछ दान करना चाहिए। जीवन भर मैंने कुछ दान नहीं किया। जब मेरे में सामर्थ्य था, न तो मैं कोई यज्ञ अनुष्ठान भागवत कराया, न कोई दान धर्म किया। अब अंतिम समय में जो दिया जाए भगवान को वो अनंत गुणा मिलता है। तो क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंतिम है मेरा। समुद्र में मैं फंसा हुआ हूँ, सरोवर में,
तो वहाँ पर कमल था और कमल भगवान को अति प्रिय है। अंतिम समय में मैं कुछ दान नहीं कर पाया। अंतिम समय जब आता है तो ब्राह्मण से गीता सुनो, दान करो, गौ माता का दान करो, भाचा वाचा कुछ दान करो, ऐसा बोलते हैं सियान लोग। तो यहाँ कहाँ भाचा है, यहाँ कहाँ कुछ है, यहाँ तो मैं खुद मरने वाला हूँ। तो भगवान को सरोवर में एक कमल तोड़े और कमलाकांत भगवान को कमल समर्पित किया, कमल जैसे समर्पित किया। भगवान ने उसको ग्रहण किया। ग्रहाद्वी विपाट मुखा द्रविणम गजेंद्रम, भगवान सबसे पहले आया और उस मगर का उद्धार किया और बाद में फिर उस गजेंद्र नाम के हाथी का उद्धार किया। प्रश्न ये उठता है कि बुलाया गजेंद्र था और उद्धार मगर का पहले किया, क्यों? तो भगवान ये कहने वाले कहते हैं कि मैं अपने दास का तो कल्याण करता ही हूँ, लेकिन जो मेरे प्यारे भक्त के चरण को जो पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूँ। इसीलिए भगवान ने उस मगर का उद्धार पहले किया और बाद में उस हाथी का उद्धार किया। सुखदेव कहते हैं कि राजन, ये गज और ग्राह जो है पूर्व जन्म के श्रापित थे। जो हाथी था वो इंद्र प्रद्युम्न नाम का एक राजा था। जब अगस्त ऋषि जा रहे थे तो बैठा हुआ था, तो अगस्त जी को जा देखे तो प्रणाम वगैरह नहीं किया। अगस्त जी कहने लग गया, मैं महात्मन जा रहा हूं रे और तुम बैठे हुए हो हाथी के समान जड़, जाओ तुम हाथी बन जाओ। और प्रार्थना करने के बाद गिड़गिड़ाने लग गया, रोने लग गया। तो कहने लग गया कि भगवान कृष्ण तुम्हारे लिए हरि अवतार धारण करेंगे और भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और ये जो ग्रह था ये जैसे स्वर्ग में होता है हाहा हूहू, जैसे सर्कस वगैरह में पहले क्या रहता था, जोकड़ हंसाने काम करता था, तो वैसे स्वर्ग के जोकड़ थे हाहा हूहू। ये एक समय देवल नाम का ऋषि स्नान कर रहा था तो सरोवर में गया और देवल ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तो जा करके उसके दोनों पैर को पकड़ लिया। तो देवल ऋषि जो है डर गया, कोई मगर वगर मेरे पैर को पकड़ लिया करके, संध्या वंदन नहीं किया और डर के कारण निकल गया। जब ये निकला तो हंसने लग गया, मैं आपको डरा दिया करके। तो कहने लग गए कि तुम्हारा जो कृत्य है मेरे पूजा पाठ में तुम विघ्न किए हो, तुम्हारा कृत्य जो है एक मगर के समान है, जाओ तुम मगर बन जाओ। तो ये रोने लग गया ये गंधर्व जो है, तो कहने लग गया कि भगवान का जब कृष्ण के हाथों में तुम्हारा उद्धार होगा तो यही ग्रह और जो ग्रह है भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। आज भगवान दोनों का उद्धार कर दिए हैं। हाथी के समान हम सबको सक्रिय रहना चाहिए। हाथी जब आता है, हाथी से क्या शिक्षा मिलता है, कान सूपा जैसा रहता है। तो जीवन में जो कमजोरी है, जो गुण है, उसको सूपा में छाट के अलग कर देना चाहिए और जो सार तत्व है उसको ग्रहण करना चाहिए। हाथी का आँख छोटा रहता है, सूक्ष्म दृष्टि से देखो, पेट बड़ा है, सब कुछ पचा जाओ, निंदा है स्तुति सब कुछ को पचा जाओ। हाथी के समान विशाल होना चाहिए। हाथी जब आता है तो गांव के कुत्ते लोग भूखने लगते हैं। उसी प्रकार से जीवन में जब अच्छा कार्य करोगे तो हमारे आसपास भी कई लोग कई प्रकार के बोलते हैं। बोलने कोई संसार है, बोलना कोई नहीं छोड़ता है। तो किसी का ना सुन करके जो सही काम है वो अपने आगे बढ़ना चाहिए। हमको दूसरे का परवाह ही नहीं करना चाहिए और जो भी अच्छा काम करे आगे बढ़ते रहना चाहिए। संसार वालों काम ही है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हमको दूसरे का परवाह नहीं करना चाहिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। परीक्षित प्रश्न करने लग गया कि मैंने सुना कि देवता और दानव ने मिलकर के पूरे समुद्र को मथे थे, 14 रत्न प्राप्त हुए थे। तो ये समुद्र मंथन की कथा आप मुझको सुनाने की कृपा करें। तो सुखदेव स्वामी कहने लग गया कि परीक्षित, एक समय की बात है कि दुर्वासा जी जो है
भगवान के वैकुंठ में गया तो पुजारी जी ने बढ़िया उसको पारिजात माला प्रदान किया, और उस पारिजात पुष्प की माला को पहन करके दुर्वासा जी जा रहे थे तो स्वर्ग दिखाई पड़ा। तो सोचने लग गया देवराज इंद्र से भी मैं मुलाकात कर लूं, देवताओं के राजा है। इंद्र के पास में जब गया तो बढ़िया ब्राह्मण भोजन कराया, दक्षिणा वगैरह दिया। तो दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के जो पारिजात पुष्प की माला था उसको इंद्र को प्रदान कर दिया। कुछ दूर जब दुर्वासा जी गए तो इंद्र सोचने लग गया ये कलयुग का व्यक्ति ऋषि है और मैं स्वर्ग का राजा हूं, इनके पहने हुए माला को मैं कैसे पहनूं। तो वो उस माला को निकाल करके अपने हाथी में डाल दिया, ऐरावत नाम का जो हाथी था, और हाथी अपने स्वभाववश उस माला को रौंदने लग गया। जैसे नेता लोग बोनेट में अपना माला वगैरह ऊपर टांग दिए रहते हैं, वैसे हाथी में टांग दिया था ये। हाथी जो है रौंदने लग गया उस माला को। जब दुर्वासा जी ने इस कृत्य को देखा तो कहने लग गया कि अरे इंद्र, तुमको अभिमान हो गया है रे, पद का अभिमान हो जाता है व्यक्ति को। नहीं कोई यस जन माँ जग माही और प्रभुता पाही जाही मद नाही। मद हो गया है तुमको, इंद्र हो तुम, जाओ श्रीहीन हो जाओ। तो जितने भी मुकुट पहने हुए थे सोने का, कुंडल पहने हुए थे, बाजूबंद पहने हुए थे, जितने भी माला आभूषण पहने हुए थे वो सब लोहे का हो गया, काला काला हो गया। माता लक्ष्मी देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान से कहने लग गए कि तुमको सब लतखोर कहते हैं। भृगु ऋषि ने तुमको चरण मारे थे, पैर से मारे थे। क्यूर्म निहार पथिक की शोभा विप्र चरण पंकज मन लोभा। भृगु जी के चरण चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर विराजते हैं। देवों के परीक्षा लेने के लिए जब गया, सभी देवताओं का परीक्षा लिया गया और भगवान के छाती पर भृगु ऋषि ने लात से प्रहार किया। तो भगवान कहने लग गए कि मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपका जो चरण चिन्ह है, आपका चरण बहुत कोमल है, आपको कोई दर्द तो नहीं हुआ होगा। और उसी दिन से भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण चिन्ह विराजते हैं। तो माता कहने लग गई देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए सब मुझको चिढ़ाते हैं, आप लतखोर हैं। तो लक्ष्मी समुद्र में जाकर के समा गई देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। इधर शुक्राचार्य कहने लग गए कि देवता जो है श्रीहीन हो गया है, स्वर्ग में आक्रमण कर लो, अच्छा मौका है। तो राजा बलि जो है देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के कारण अब स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य हो गया, जितने भी दैत्यों का आधिपत्य हो गया। देवता जो है दर दर भटकने लग गया कि चलत दशानन डोलत यवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी जो है डोलने लग जाता था। तो जितने भी देवता है सभी गुफा और कंदराओं में जाकर के आश्रय लिया। गुफा और कंदराम क्यों जाता था? क्योंकि दैत्यों का जो शरीर है वो बहुत बड़ा रहता था और उस गुफा और कंदराओं में नहीं जा पाता था। इसीलिए आश्रय लेने के लिए वो गुफा और कंदराओं में देवता लोग जो है छुप जाते थे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और कहने लग गया कि हम दर दर भटक रहे हैं, क्या करें? तो कहने लग गया कि समुद्र मंथन करो, और इस अकेले नहीं कर पाओगे, इसके लिए दैत्यों का सहारा लेना पड़े। आप लोग इस गौ को रखें और गौ के द्वारा ही दूध, घृत, दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें। तो जितने भी काम धेनु को, गौ को, ऋषियों को प्रदान किया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसका 7 मुख था श्वेत रंग का। इसके लिए इंद्र और देवराज बलि कहने लग गया कि मैं लूंगा, मैं लूंगा।
तो राजा बलि को भगवान ने उस घोड़े को प्रदान किया गया। पुनः समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो ऐरावत हाथी प्रकट हो गया। तो ऐरावत हाथी को इंद्र को प्रदान किया गया, भैया तुम स्वर्ग के राजा हो, लो हाथी को तुम रख लो, घोड़े के लिए तुम लड़ रहे थे, इस हाथी को ऐरावत को तुम रख लो। पूरा जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो कौस्तुभ मणि निकला। एक कौस्तुभ मणि को कोई भी उठा नहीं पाया, क्योंकि कौस्तुभ मणि पूरे जीव का प्रतीक था। भगवान के वक्षस्थल पर जाकर के विराजित हो गया। भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजित हो गया। रंभादि अप्सराएं निकली, उसको स्वर्ग में भेज दिया गया। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में उसको स्थापित किया गया। पुनः जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में कि ततश्चाविर्भू साक्षात् रमा भगवत परा रजयंती दिशा कांतम विद्युत सौदामनी यथा। 8वें स्कंद में माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। उस समय तमाम देवता दुमदुभी बाजा बजा करके माता लक्ष्मी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। दुमदुभिया बजने लग गई। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्य लक्ष्मी जात वेदो महावहा। ओम नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। माता लक्ष्मी जो है एक कमल के बीच में बैठ करके निकली और समुद्र के हाथियों के द्वारा समुद्र के जल से उस कमल का अभिषेक किया गया, जिससे प्रत्येक पंखुड़ी जो है निकलने लग गया, प्रस्फुटित होने लग गया। और बीच में माता लक्ष्मी बैठी हुई थी। समुद्र के बीच में सभी देवता देखने लग गए। सबको लक्ष्मी प्राप्त करना था। देवता दानव ऋषि सब जो है लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए दौड़ने लग गए। तो भगवान कहने लग गया सब जो है लाइन बना करके बैठ जाओ। और माता लक्ष्मी के हाथ में एक वैजंती माला प्रदान किया गया कि जब जिसको आप पसंद करते हो उसके गले में माला डाल दो। सबसे पहले बैठे हुए थे दुर्वासा ऋषि जी। दुर्वासा को देख करके कहने लग गया संत महात्मा है, विद्वान भी है, लेकिन बात बात में ही क्रोध करता है। माता जब आगे बढ़ने लग गई तो देवताओं की पंक्ति में भगवान शंकर बैठे थे। शंकर के रूप को देखा, एक खुद रहे ठिकाना नहीं, मोला कहाँ रखे, आगे बढ़ने लग गया। आगे जब बढ़े सभी देवता दानव सब बैठे हुए थे और भगवान नारायण बैठे थे। तो भगवान नारायण के गले में जाकर के उस वैजंती की माला को डाले, वरमाला डाले। समुद्र के बीच में मंडप का निर्माण किया गया। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पानी ग्रहण कराया। और समुद्र देवता पीली रेशमी साड़ी माता लक्ष्मी को भेंट की है। नदियों ने दिव्य सोने के घड़े से अभिषेक करने लग गया। पृथ्वी ने औषधि प्रदान किया, गौओं ने पंचामृत प्रदान किया, वरुण ने वैजंती माला, विश्वकर्मा ने माता के लिए सुंदर सुंदर गहने बनाए हैं। सरस्वती माता ने मोतियों की माला, नागों ने कुंडल का हार प्रदान किया। और समुद्र के बीच में मंडप बनाया गया। विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य पाणी ग्रहण किया गया। ब्राह्मण देवता लोग साखोचार करने लग गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुरुध्वजा मंगलो पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिम। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना। अश्वा सप्तमुखा सुधा हरिधनु शंखो विषम चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये 14 प्रकार के रत्न निकला जो इतना प्रसिद्ध हो गया कि इसको ब्राह्मण देवता लोग साखोचार के रूप में गाए जाने लग गए। मंगलाचरण मंगलाष्टक के रूप में इसका कहीं भी विवाह हो तो ये 14 रत्नों के नाम को बोलते हैं मंगलाष्टक के रूप में। पुनः जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी प्रकट हुई, दैत्यों को प्रदान किया गया। अब के बार शंख प्रकट हुए हैं। धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। अमृत को देखा तो जितने देवता दानव जो है अहम पूर्वम न तुम च मितिम प्रभो, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे।
एक दूसरे से लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए समुद्र के किनारे। और उसी छीना झपटी में जो अमृत है वो 4 जगह पर गिर गया भारत भूमि में। कहाँ कहाँ गिरा? अभी कुंभ हुआ ना, प्रयागराज में गिर गया कुंभ अमृत, और उज्जैन में गिरा, हरिद्वार और नासिक के 4 जगह पर अमृत गिरे। और चारों जगह पर 12 वर्ष के अंतराल में ये कुंभ का महापर्व होता है। क्यों होता है कुंभ? क्योंकि मेष जी सूर्य पर स्थित होता है और सूर्य चंद्रमा बृहस्पति से जब संयोग हो जाता है तो पृथ्वी पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ में स्नान करने से मोक्ष और दिव्य लोक पुनर्जन्म नहीं होता है।